बेटा पहले हमने परिवार पढ़ा, उसके बाद में हमने समुदाय पढ़ा। आज हम समाज का अध्ययन करेंगे। समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा और समाज की विशेषताएं। एक सर्वे के दौरान एक बार मैंने कुछ लोगों को प्रश्न पूछा कि विभिन्न जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बतख, भेड़िया, पेड़, सियार, गीदड़ आदि सामाजिक प्राणी होते हैं या असामाजिक प्राणी, समाज की परिभाषा क्या है, इसको लेकर मैंने प्रश्न पूछे थे। तो इसमें यह भी एक प्रश्न था और आश्चर्य मुझे यह जानकर कि अधिकांश को तो समाज की परिभाषा और सामाजिकता का अर्थ तक का पता नहीं और अधिकांश का मानना था कि पशु पक्षी सामाजिक प्राणी नहीं होते क्योंकि वे पूजा पाठ नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, इसका कोई मर्यादा नहीं होती, यानी उनमें कोई भी किसी से भी संबंध बना सकता है। कुछ का कहना था कि वे धार्मिक नहीं होते इसलिए सामाजिक नहीं होते। एक प्रश्न पूछा था मैंने कि बंदर, बतख, भेड़िए, भेड़, सियार आदि सामाजिक प्राणी नहीं है और ऐसी धारणा रखने वालों कोई अनपढ़ गंवार नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। इससे समझ में आया कि स्कूलों में नहीं सिखाया जाता कि समाज किसे कहते हैं, सामाजिकता किसे कहते हैं, एक सामाजिक होने का अर्थ क्या है और समाज का दायित्व क्या है। और समाज की परिभाषा न समझना सबसे बड़ा कारण, समाज के विखंडन का सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज की परिभाषा तक उनको नहीं पता है। समाज और सामाजिकता के पतन का सबसे बड़ा कारण यही कह सकते हैं। आज समाज का अर्थ सिर्फ और सिर्फ रह गया है धार्मिक कर्मकांड, शादी ब्याह, पार्टीवाद, संप्रदाय, जातिवाद। मूल अर्थ जो है इसका समाज और सामाजिकता वो पूरी तरह से भुला दिया गया है, बिसरा दिया गया है, भुला दिया गया है। यह बहुत ही चिंता और दुख का विषय है। हम देखते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज और सामाजिक जीवन मानव का स्वभाव है। अब हम ये देखेंगे समाज क्या है, क्या ये सामाजिक प्राणी, क्या सिर्फ मानव ही सामाजिक प्राणी है? नहीं, बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी सामाजिक प्राणी होते हैं। अब इसीलिए हम ये इसका अध्ययन करेंगे कि सामाजिक होता क्या है, सामाजिकरण होता क्या है। तो उसके पहले हमें समाज क्या है उसके बारे में अध्ययन करना है। इसलिए हम मानव का पहले अध्ययन करते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी और समाज और सामाजिक जीवन मानव का स्वभाव है। इस प्रकार समाज मानव के साथ साथ चलता है। मानव से ही समाज है, अतः समाज मनुष्य में निहित है। मानव से ही समाज है। अपनी आवश्यकताओं को लेकर मनुष्य ने समाज को कहीं बाहर से नहीं बुलाया। इस तरह से मनुष्य की कोई परिभाषा मनुष्य के रूप में की जाती है तो यह उसके मानव समाज से पृथक नहीं हो सकती। उसके सामाजिक जीवन और उससे उत्पन्न उसकी सामाजिक व्यवस्था से पृथक कभी नहीं हो सकती। समाज का अर्थ क्या है? समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम और अज से बना है। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि समाज किस प्रकार से बना है। समाज जो शब्द है वो किससे बना है? समाज शब्द संस्कृत के दो शब्द सम और अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा और एक साथ, और अज का अर्थ है साथ रहना। इसका अर्थ है कि समाज शब्द का अर्थ यह हुआ कि एक साथ रहने वाला समूह। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। वह जैसे जैसे मस्तिष्क जैसी अमूल्य शक्ति का प्रयोग करता गया उसकी जीवन पद्धति बदलती गई और जीवन पद्धतियों को बदलने से आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ और इन आवश्यकताओं ने मनुष्य को एक सूत्र में बांधना प्रारंभ किया और इसी बंधन से संगठन बने और यही संगठन समाज कहलाए। मनुष्य इन्हीं संगठनों का अंग बनता चला गया। बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने मानव को विभिन्न समूहों और व्यवसायों को अपनाते हुए विभक्त करते गए और मनुष्य की परस्पर निर्भरता बढ़ी और इसने मजबूत सामाजिक संबंधों को जन्म दिया। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों में मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित रूप को समाज कहते हैं। इन्हीं व्यक्तियों के मध्य जो एक व्यवस्थित रूप पाया जाता है उसको समाज कहते हैं। समाजशास्त्र में समाज का आशय व्यक्तियों के एक समूह से नहीं वरन उनके बीच संबंधों की व्यवस्था है। समाजशास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनेक संबंध होते हैं जो एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज में मानव व्यवहार और संबंधों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है जो समाज में संगठन और उपेक्षित स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि अत्यधिक महत्व रखती है। समाज में नियंत्रण के यथा आवश्यक औपचारिक और अनौपचारिक साधन होते हैं जिनके पीछे समाज की शक्ति और सहमति होती है। यह नियंत्रण के साधन विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में व्यक्ति व व्यक्ति समूह और समूह के संबंध को नियंत्रित करते हैं।
यानी जो विभिन्न जो स्तरों पर जो साधन होते हैं वो क्षेत्रों में व्यक्ति और व्यक्ति समूह और समूह के संबंध इन सबको नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। आमतौर पर सामाजिक शब्द का उपयोग ठीक से नहीं किया जाता। कई बार हम किसी समुदाय या संघ के लिए समाज का शब्द का उपयोग करने में भी संकोच नहीं करते। जैसे हम कहते हैं भारतीय युवा समाज, आर्य समाज, साधु समाज। वास्तव में ये सभी समुदाय हैं, ये समाज नहीं हो सकते। इनके लिए समाज शब्द का उपयोग करना गलत है। समाज एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें प्रत्येक समुदाय, संघ और संप्रदाय आते हैं। समाज की परिभाषा गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है। वह एक संगठन और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एनकिंस के अनुसार हम अपने अभिप्राय के लिए समाज की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि वह पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों का कोई स्थायी अथवा अविराम समूह है जो कि अपने सांस्कृतिक स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रजाति की उत्पत्ति एवं उसके पोषण की प्रक्रियाओं का प्रबंध करने में सक्षम होता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज चलनों व प्रणालियों की सत्ता और पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों व भागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। इन्हीं समाज, चलन और प्रणालियों की सत्ता और पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों की, अनेक भागों की, मानव व्यवहारों के नियंत्रण की, स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था को हम समाज कह सकते हैं। राइट कहता है कि यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। यानी ये केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये विभिन्न जो समूह हैं उन व्यक्तियों के बीच की जो संबंध है उनकी व्यवस्था ही समाज है। समाज की क्या विशेषताएं हैं कि समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं अपितु ये मानवीय अंतर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। मानवीय अंतर संबंधों को न तो देखा जा सकता है, न ही उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। अमूर्त का अर्थ है जिसे देखा न जा सके, स्पष्ट न किया जा सके। समाज कोई वस्तु नहीं जिसका हम हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर, छूकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार समाज मूर्त नहीं अमूर्त है। पारस्परिक निर्भरता समाज का एक प्रमुख विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले कभी नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इस निर्भरता के कारण ही समाज के सदस्य सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। यानी मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है और हर कदम पर वह कहीं न कहीं अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बिना समाज के मनुष्य की कल्पना करना भी संभव नहीं है। समाज संबंधों की व्यवस्था है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बना होता है। समाज कोई अखंड वस्तु नहीं है, यह विभिन्न खंडों व उपखंडों से बना है जिनमें एक व्यवस्था होती है। यह संबंधों का मात्र एक संकलन नहीं है वरन एक जटिल व्यवस्था है। संबंधों का क्रम विन्यास समाज की संरचना को व्यक्त करता है। समाज के विभिन्न भागों में परस्पर संबंध और निर्भरता होती है। विभिन्नता के दो रूप। समाज विभिन्नता के दो रूप है कि समाज में भिन्नता के भी दो रूप पाए जाते हैं। एक तो है समानता। समाज के निर्माण के लिए समानता एक आवश्यक तत्व है। सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी दिशा में होता है जबकि संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों में आपस में कुछ समानता होती है। दूसरे शब्दों में समाज का अस्तित्व वहीं पर संभव है जहां एक प्रकार के प्राणी है, जहां एक प्रकार की शारीरिक रचना है और एक ही प्रकार के विचार हैं, वहीं पर समाज हो सकता है। असमानता समाज के जिस प्रकार समानता की आवश्यकता होती है उस प्रकार भिन्नता की भी। भिन्नता से अभिप्राय उनकी रुचियों में, उनके कार्यों में, उनकी योग्यताओं में, यानी विभिन्न बातों में अलग अलग उनकी असमानता, यानी अलग अलग चीजें, अलग अलग रुचि होना, अलग अलग कार्य करना, अलग अलग योग्यताएं होना, इनमें विभिन्नताएं भी आवश्यक हैं। शिशु रक्षा उद्देश्य के संबंध में एक तरह के होते हैं परंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों और विधियों का मार्ग अपनाते हैं। समाज का एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। सामाजिक संबंधों का मतलब ही है दो या दो से अधिक प्राणियों में पारस्परिक अनुभूति का पाया जाना। यह पारस्परिक अनुभूति या मानसिक जागरूकता प्रत्येक समाज के संबंधों में पाई जाती है, चाहे संबंध स्थायी हो या अस्थायी, मैत्री के हो या द्वेष के, सहयोग के हो या संघर्ष के। यह मानसिक जागरूकता चेतना से उत्पन्न होती है। यह समूह चरिता की
स्वाभाविक वृत्ति हैं जो समाज की मनोवैज्ञानिक आधार हैं और जो समाज की किसी भी विवेचना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साधारणतः समाज में दो बहुत कुछ विरोधी वृत्तियां सदैव क्रियाशील रहती हैं, जिनमें एक सहयोग को विकसित करती है तो दूसरी संघर्ष को जन्म देती है। यानी समाज एक मनोवैज्ञानिक आधार है। समाज दो या दो से अधिक प्राणियों में पारस्परिक अनुभूति पाई जाती है। वो अनुभूति चाहे मानसिक जागरूकता, जिसको हम कह सकते हैं, वो किसी भी प्रकार के संबंधों में पाई जाती है, चाहे संबंध स्थायी हो या अस्थायी, चाहे वो मैत्री के हो या द्वेष के हो, सहयोग के हो या संघर्ष के हो, वो मानसिक जागरूकता चेतन रूप में हर एक में पाई जाती है। पारस्परिक जागरूकता, नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता समाज के आवश्यक तत्व और विशेषता है। संबंध भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम भौतिक संबंध होता है, द्वितीय सामाजिक संबंध होता है। भौतिक संबंध में आपस में जागरूकता नहीं होती, लेकिन सामाजिक संबंधों में परस्पर जागरूकता हमेशा रहती है। नेक्स्ट है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की क्षमता और सुविधा समान रूप से नहीं होती, अतः व्यक्ति अपने हितों व आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे के सहयोग से करता है। सहयोग से आशा एक दूसरे को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इनका अर्थ है समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्नों में संगठन। सहयोग संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण है। परिवार, राज्य और व्यापारिक आर्थिक संगठन आदि सदस्यों की पारस्परिक सहयोग और साझेदारी से ही बनते हैं। यानी समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों ही पाए जाते हैं। परिवार, राज्य, व्यापारिक, आर्थिक संगठन, ये सारी पारस्परिक सहयोग से, साझेदारी से बनता है। और सहयोग के अभाव में मानव जीवन, समाज और संस्कृति के अस्तित्व के विकास की कल्पना करना भी मुश्किल है। समाज में बाहर से कितना ही सहयोग क्यों न दिखता हो, किंतु अंदर से संघर्ष भी आवश्यक रूप से रहता है, चाहे वह कम हो या अधिक हो, स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो। आरंभ से अब तक सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही साथ साथ विद्यमान रहे हैं। व्यक्ति और व्यक्ति में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधारों को लेकर समाज में अनेक भिन्नता होती है, जिसमें व्यक्ति में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधारों को लेकर समाज में अनेक भिन्नता होती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। समाज परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज की एक विशेषता यह भी है कि समाज परिवर्तनशील और जटिल होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज भी परिवर्तनशील है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज में अनेक कारकों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि के कारण परिवर्तन होता रहता है। समाज निरंतर बना रहता है। समाज चूंकि व्यक्तियों का समूह नहीं, वरन व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है, इसलिए कोई अथवा कुछ व्यक्ति या पीढ़ी रहे या ना रहे, समाज बना रहता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि समाज कोई ऐसी चीज़ है जिसका अस्तित्व सभी सदस्यों के समाप्त हो जाने के बाद भी बना रहेगा। आशय सिर्फ इतना है कि व्यक्ति मरता अवश्य है, किंतु समाज में व्यक्तियों की निरंतरता बनी रहती है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं। समाज के निर्माण घटक तत्व सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध वे संबंध है जहाँ संबंधी व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, अतः जहाँ जागरूकता होती है वहाँ समाज होता है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी जागरूकता होती है, अतः पशुओं में भी समाज होता है, परंतु पशु पक्षियों में जागरूकता का अभाव होने से उनका समाज सीमित होता है। मानव के पास अधिक विकसित मस्तिष्क और उच्च कोटि की जागरूकता होती है, जिससे वह संस्कृति का अधिकारी है और अधिक विकसित और जटिल समाज का सदस्य है। मानवीय संबंधों का जाल है, अतः समाज